नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी लोग श्रवण करेंगे हलषष्ठी व्रत की 6 कथाएं एक साथ। इस व्रत में व्रत की पूजा अर्चना करने के बाद 6 कथा सुनने का विधान होता है। 6 कथा का श्रवण करने के बाद ही हमारा व्रत पूर्ण माना जाता है। तो आइए एक ही साथ हम लोग 6 कथाओं का श्रवण करते हैं। पहली कथा, चंद्रव्रत नाम का एक राजा था जिनको एक ही पुत्र था। राजा ने राहगीरों के लिए एक तालाब खुदवाया, लेकिन उसमें से जल नहीं निकला। जब भी राजा की प्रजा उस तालाब को देखती तो राजा को कहती कि जरूर राजा ने कोई पाप किया होगा, इसलिए इस तालाब में जल नहीं निकला। यह खबर जब राजा तक पहुंची तो राजा बहुत ही दुखी हुए। राजा ने सोचा, मैं तो बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का हूँ, मैंने कोई पाप नहीं किया है, फिर भी मैंने तालाब खुदवाया, लेकिन उसमें से पानी क्यों नहीं निकला। उसी रोज राजा के स्वप्न में वरुण देव ने दर्शन दिया और कहा कि यदि तुमने अपने पुत्र की बलि तालाब में दे दी तो उस तालाब से जल निकल आएगा। सुबह राजा ने स्वप्न में कही हुई बात दरबार में सुनाई और कहा, मेरा धन व धर्म भले ही व्यर्थ हो जाए, परंतु मैं अपने पुत्र की बलि नहीं दूंगा। यह बात लोगों से होती हुई राजकुमार तक पहुंची तो वह सोचने लगा कि यदि मेरी बलि से तालाब में पानी आ जाए तो लोगों का भला होगा और मेरे पिता की यश कीर्ति चारों तरफ फैलेगी। यह सोचकर राजकुमार अपनी बलि देने के लिए तालाब में बैठ गया। अब वह तालाब पानी से भर गया। जल के जीव जंतुओं से वह तालाब परिपूर्ण हो गया। इकलौते पुत्र की बलि देने से राजा दुखी होकर वन को चले गए। वहां पर 5 स्त्रियां हलषष्ठी का व्रत कर रही थीं, जिसे देखकर राजा ने पूछा, यह कौन सा व्रत है और आप लोग इसे क्यों कर रही हैं? इसको करने से क्या फल मिलता है? तो यह पूछने पर स्त्रियों ने हलषष्ठी व्रत की महिमा और संपूर्ण विधि बताई। उसे सुनकर राजा अपने नगर को वापस आ गए और रानी के साथ उन्होंने इस व्रत को किया। व्रत के प्रभाव से और षष्ठी माता की कृपा से वह राजकुमार तालाब से जीवित होकर बाहर निकल आया। राज परिवार के सभी लोग तथा पूरी प्रजा माता षष्ठी जी का जय जयकार करने लगे। तब से प्रजा के सभी लोग हलषष्ठी व्रत को धारण करने लगे और सारी प्रजा और राज्य सुखपूर्वक निवास करने लगे। दूसरी कथा, एक नगरी में 2 सौतन रहती थी। एक का नाम रेवती था तथा दूसरे का नाम मानवती था। रेवती को कोई भी संतान नहीं थी, जबकि मानवती के 2 पुत्र थे। रेवती अपने सौत के बच्चों को देखकर हमेशा सौतिया डाह से जलती रहती थी। उनके पुत्रों को मारने का जतन ढूंढती रहती थी। एक दिन उन्होंने मानवती को बुलाकर कहा, बहन, आज तुम्हारे मायके से कुछ राहगीर मुझे मिले थे। उन्होंने बताया कि तुम्हारे पिताजी बहुत बीमार हैं, वह तुम्हें देखना चाहते हैं। पिता की बीमारी की बात सुनकर मानवती को बहुत ही दुख हुआ। रेवती कहने लगी कि बहन, तुम शीघ्र अपने पिता से मिलने जाओ, मैं तुम्हारे बच्चों का ध्यान रखूंगी। सौतन की बात को सच मानकर वह अपने पुत्रों को रेवती के हाथों में सुरक्षित छोड़कर अपने पिता से मिलने मायके चली गई। अब रेवती बच्चों को मारने के लिए मौका ढूंढने लगी। अच्छा मौका देखकर वह दोनों बच्चों को लेकर जंगल में गई और वहां पर मारकर दोनों बच्चों को फेंक दिया। इधर मानवती जब मायके पहुंची तो पिता को स्वस्थ देखकर अपनी पिता से कहने लगी कि मुझे तो बताया गया कि आपकी तबीयत खराब है। तो उसके पिता ने कहा कि बेटी, मैं तो बिल्कुल स्वस्थ हूँ। अब मानवती के माता पिता के मन में कुछ संदेह उत्पन्न हो गया और उन्होंने कहा कि पुत्री, तुम तुरंत यहाँ से लौट जाओ, जरूर कोई न कोई ऐसी बात है जो तुम्हें झूठ बोलकर यहाँ पर भेजा गया है। अब मानवती के मन में अपने बच्चों को लेकर भय सताने लगा। उसने अपने माता पिता से कहा कि मैं तुरंत यहाँ से जा रही हूँ। तब उसकी माता ने कहा कि बेटी, आज तो हलषष्ठी माता का व्रत का दिन है, अतः तुम पुत्रों की दीर्घायु की कामना के लिए यह व्रत करके फिर चली जाना। माता की सलाह मानकर मानवती अपने पुत्रों की कल्याण की कामना करते हुए हलषष्ठी माता का व्रत धारण किया और दूसरे दिन अपने घर से जाने के लिए निकली। रास्ते में वही जंगल पड़ा और वहां पर उसने अपने बच्चों को हंसते खेलते हुए देखा और पूछा कि तुम लोग यहाँ कैसे पहुंच गए। तब पुत्रों ने बताया कि आपके चली जाने पर हमारी दूसरी माता ने यहाँ पर हमें मारकर फेंक दिया था। तभी एक स्त्री आई और फिर से हमें जिंदा करके चली गई। अब मानवती को यह समझते देर नहीं लगी कि यह सब माता षष्ठी जी की कृपा से ही हुआ है। अब षष्ठी माता का जयकारा करते हुए अपने पुत्रों को लेकर मानवती अपने घर पहुंच गई। हलषष्ठी माता की यह महिमा जानकर वहां की सभी स्त्रियां हलषष्ठी माता का व्रत करने लगी। तीसरी कथा, एक नगर में एक बनिया अपनी पत्नी के साथ रहता था। दोनों पति पत्नी स्वभाव से बहुत ही अच्छे और संस्कारी थे। बनिया की पत्नी गर्भवती होती तो संतान को जन्म देती,
किंतु भाग्यवश उसके संतान कुछ ही दिनों के बाद मृत्यु को प्राप्त हो जाते थे। इस प्रकार एक एक करके उस बनिया की 6 संतान मृत्यु को प्राप्त हो गई। इस कारण वह दोनों बहुत ही दुखी रहने लगे। इस दुख के कारण उन दोनों ने सोचा कि अब हम जीवित नहीं रहेंगे और आत्महत्या करने के उद्देश्य से घर से वन की ओर चले गए। वहां जंगल में उन्हें एक साधु मिले तो साधु महाराज से उन्होंने अपनी सारी व्यथा सुनाई। साधु ने ध्यान लगाकर देखा कि बनिया के संतान कहाँ हैं। साधु ने ध्यान में यम, कुबेर, वरुण, इंद्रादि आदि लोक में ढूंढा, किंतु वहां पर बनिया के बच्चे नहीं दिखे। तो साधु ब्रह्मलोक में गए। वहां साधु ने बनिया के सारे संतान को देखकर उन्हें अपने माता पिता के पास लौटने का आग्रह किया। बच्चों ने वापस लौटने से मना करते हुए कहा, मुनिवर, हम इससे पूर्व कई बार जन्म ले चुके हैं। हम किस किस माता पिता को याद रख के उनके पास जाएं? और हम जन्म, मृत्यु और गर्भ के चक्कर से अब मुक्त हैं। अब हम नहीं जाना चाहते। तब साधु महाराज ने उन आत्माओं से यह उपाय पूछा कि किस प्रकार बनिया के संतान दीर्घजीवी होंगे। तब उन आत्माओं ने बताया कि यदि बनिया और उनकी पत्नी मिलकर हलषष्ठी माता का व्रत करें, पूजन करें और कथा का श्रवण करें, तब उनके पुत्र दीर्घजीवी होंगे। उन आत्माओं से इस प्रकार का उपाय सुनकर साधु महाराज ध्यान से वापस आए और बनिया से सारी बातें बताई और हलषष्ठी व्रत के कथा और नियम और पूजन की सारी विधि बताई। साधु से इस विधि विधान को सुनकर दोनों पति पत्नी घर को आए और हलषष्ठी व्रत का जब दिन आया तो उन्होंने व्रत रखा, पूजन किया और कथा का श्रवण किया। हलषष्ठी माता की कृपा से बनिया की पत्नी गर्भवती हुई और सुंदर संतान को जन्म दिया। हलषष्ठी माता की कृपा से अब उनके संतान दीर्घ आयु को प्राप्त हुए। बनिया का परिवार प्रसन्नता पूर्वक जीवन यापन करने लगा। चौथी कथा। पूर्व काल में सुभद्र नाम का राजा था, जिनकी रानी का नाम सुवर्णा था। राजा और रानी को एक हस्ती नामक पुत्र था। एक बार राजपुत्र हस्ती धाय माँ के साथ गंगा नदी में स्नान करने गया। बाल स्वभाववश हस्ती जल में खेलने लगा। तभी उसे एक ग्राह ने खींचते हुए जल के अंदर ले गया। इसकी सूचना धाय माँ ने जाकर रानी सुवर्णा को दी। इस पर रानी ने क्रोधवश धाय के पुत्र को धधकते हुए अग्नि में डाल दिया। पुत्र शोक से व्याकुल धाय माँ निर्जन वन में चली गई और वन में एक सुनसान मंदिर के पास रहने लगी। वन में सूखा तृण, धान्य, महुआ इत्यादि जो भी मिलता वह खा लेती और मंदिर में विराजित माता पार्वती जी, भगवान शिव जी की और गणेश जी की पूजा करने लगी। इधर नगर में एक अद्भुत घटना घटित हुई कि धाय माँ का पुत्र अग्नि की भट्टी से जीवित निकल आया और खेलने लगा। यह खबर पूरे नगर में फैलते हुए राजा रानी के पास पहुंची तो उन्होंने इस घटना के विषय में पुरोहितों से पूछा। तभी सौभाग्य से वहां पर दुर्वासा ऋषि आ पहुंचे। राजा और रानी ने ऋषि का पूजन करके धाय के पुत्र के जीवित हो जाने का कारण पूछा तो दुर्वासा ऋषि ने कहा कि राजन, आपके डर से धाय जंगल में एकांत होकर व्रत कर रही है। यह सब उसी व्रत का प्रभाव है। अब राजा और रानी सभी नगर के वासी दुर्वासा ऋषि के साथ उस जंगल में उस धाय के पास गए और उस व्रत के विषय में पूछने लगे। तब धाय ने कहा कि राजन, मैं पुत्र शोक से दुखी होकर यहाँ रहने लगी और यहाँ व्रत ग्रहण करके भगवान शिव, पार्वती जी और गणेश जी और स्वामी कार्तिकेय जी का पूजन करके सूखा तृण, धान्य, महुआ आदि खाकर रहने लगी। तब रात को स्वप्न में शिव परिवार ने दर्शन दिया और कहा कि तुम्हारा पुत्र जीवित हो जाएगा। अब रानी ने भी इस व्रत की विधि पूछी तो दुर्वासा जी ने हलषष्ठी व्रत की संपूर्ण विधि बतलाई। राजा और रानी ने हलषष्ठी व्रत को जानकर इस व्रत को धारण किया। व्रत के प्रभाव से राजपुत्र हस्ती ग्राह के चंगुल से छूटकर खेलते हुए नगर में वापस आ गया। अपने पुत्र को पाकर राजा और रानी सुखी हो गए और धाय भी अपने पुत्र के साथ प्रसन्नता पूर्वक जीवन यापन करने लगी। यही बालक आगे चलकर परम प्रतापी राजा हुआ और अपने नाम से हस्तिनापुर नगरी को बसाया। पांचवी कथा। प्राचीन काल में एक ग्वालन थी। उसका प्रसव काल अत्यंत ही निकट था। एक बार वह प्रसव से व्याकुल थी। दूसरी ओर उसका मन दूध दही बेचने में लगा हुआ था। उसने सोचा यदि प्रसव हो गया तो मेरा दूध और दही यूं ही पड़ा रह जाएगा और मुझे पैसे भी नहीं मिलेंगे। यह सोचकर दूध और दही का घड़ा सर पर रखकर वह बेचने के लिए चल पड़ी। किंतु कुछ दूर पहुंचने पर उसे असहनीय प्रसव पीड़ा हुई और उसने झरबेरी की ओट में एक बच्चे को जन्म दिया। उस बच्चे को वहीं पर छोड़कर वह पास के गांव में दूध दही बेचने चली गई। संयोग से उस दिन हलषष्ठी का व्रत था।
गाय और भैंस के मिश्रित दूध दही को उसने झूठ बोलकर बेच दिया। गांव की स्त्रियों ने भैंस का दूध और दही समझकर उससे वह दूध दही खरीद लिया। उधर झरबेरी के आड़ में जहां उसने अपने बच्चे को छोड़ा था, उसके समीप ही एक किसान खेत में हल चला रहा था। अचानक ही उसके बैल भड़क उठे और हल का जो फल था वह बच्चे के शरीर में घुस गया और वह बालक मृत्यु को प्राप्त हो गया। इस घटना से किसान बहुत ही दुखी हुआ और फिर उसने हिम्मत करके धैर्य से झरबेरी के कांटों से ही बच्चे के पेट में टाके लगा दिए और वहीं उसे छोड़कर चला गया। कुछ देर बाद ग्वालिन दूध बेचकर वहां पर जब आई तो बच्चे की ऐसी दशा देखकर उसे समझते हुए देर नहीं लगी कि जो मैंने पाप किया है यह उसकी ही सजा है। मैंने झूठ बोलकर गांव की महिलाओं को गाय का दूध बेच दिया और गाय की स्त्रियों ने वह दूध ले लिया और उनका व्रत खंडित हो गया। यदि मैं ऐसा नहीं करती तो मेरे बच्चे की यह दशा नहीं होती। अब वह इस पश्चाताप को अपने मन में रखकर लौटकर उस गांव में सारी स्त्रियों को सत्यता बता दी और सबसे क्षमा मांगने लगी। गांव की स्त्रियों को दया आ गई और गांव की स्त्रियों ने कहा, हम लोगों ने तुम्हें क्षमा किया, जाओ तुम अपने बालक को देखो कि वह बालक स्वस्थ है या नहीं। सबसे क्षमा मांगते हुए रोते हुए वह स्त्री फिर से अपने बालक के पास पहुंची। उसने देखा कि सभी स्त्रियों के आशीर्वाद से उसका बालक फिर से जीवित हो गया है। फिर से वह अपने बालक को लेकर गांव में पहुंची और सभी के समक्ष कभी भी झूठ न बोलने का प्रण लिया। सभी स्त्रियां उसके बालक को जीवित देखकर बहुत ही प्रसन्न हुईं और हलषष्ठी माता को प्रणाम करके उन्हें धन्यवाद करने लगी। छठवीं कथा। एक बार काशीपुरी में एक देवरानी और जेठानी रहती थी। देवरानी का नाम तारा था और जेठानी का नाम विद्यावती था। दोनों अपने नाम के अनुरूप ही तारा उग्र स्वभाव की तथा विद्यावती अति दयालु थी। एक दिन दोनों ने ही खीर पकाई। खीर को ठंडा करने के लिए दोनों ने आंगन में रख दिया और बातें करते हुए अंदर बैठ गई। तभी दो कुत्ते आए और खीर देखकर खाने लगे। कुत्ते की आवाज सुनकर दोनों देवरानी व जेठानी बाहर आई तो अपनी खीर कुत्तों को खाते हुए देखा। विद्यावती ने अपने खीर को जूठा समझकर बाकी खीर भी कुत्ते के सामने रख दिया, लेकिन तारा ने कुत्ते को एक कमरे में बंद करके खूब मारा। जैसे तैसे वह कुत्ता अपनी जान बचाकर बाहर भागा। दूसरे दिन दोनों कुत्ते आपस में मिले। दोनों ने एक दूसरे का हाल पूछा। इस पर विद्यावती का खीर खाने वाला कुत्ता बोला कि यह स्त्री बहुत ही दयालु थी, मुझे बाकी खीर भी खाने के लिए दे दी। ईश्वर करे कि जब मेरा दूसरा जन्म हो तो मैं उसी की संतान बनूं। परंतु दूसरा कुत्ता कहता है कि मैं भी चाहता हूं कि मैं उसी की संतान बनूं जिससे मैं उससे बदला ले सकूं। उस दिन हलषष्ठी का व्रत था। तारा की मार से बेदम वह कुत्ता मर गया। अगली हलषष्ठी के व्रत के दिन तारा ने एक पुत्र को जन्म दिया। जन्म के बाद वह बालक अगली हलषष्ठी के व्रत के दिन ही मृत्यु को प्राप्त हो गया। इस प्रकार तारा ने एक एक करके 5 पुत्रों को जन्म दिया। उनका पुत्र 1 वर्ष के बाद ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता था, जिससे तारा अत्यंत ही दुखी थी और हलषष्ठी माता से प्रार्थना करने लगी कि हे माता, मुझसे क्या अपराध हुआ है। तब उसी रात में सपने में तारा ने उसी कुत्ते को देखा जिसे उसने बहुत मारा था। कुत्ते ने सपने में तारा से कहा कि मैं तुमसे बदला लेने के लिए तुम्हारे पुत्र रूप में आता हूँ और मरकर तुम्हें आघात पहुंचाता हूँ। तब तारा ने हाथ जोड़कर अपने सभी अपराधों के लिए क्षमा मांगा। तब उस कुत्ते ने कहा कि तुम हलषष्ठी का व्रत करती रहो, जिससे तुम्हें दीर्घजीवी पुत्र की प्राप्ति होगी। सपने में कही बातों को सुनकर तारा ने जब अगली बार हलषष्ठी व्रत को किया तो हलषष्ठी माता से आशीर्वाद मांगा और अपने अपराध के लिए क्षमा मांगा। हलषष्ठी माता की कृपा से तारा ने फिर से दीर्घजीवी संतान को जन्म दिया और प्रसन्नता पूर्वक जीवन यापन करने लगी और हलषष्ठी माता का व्रत करने लगी। इधर विद्यावती भी हलषष्ठी माता की कृपा से एक सुंदर और सुशील पुत्र को जन्म दिया और सुखपूर्वक जीवन यापन करने लगी। इस प्रकार दोस्तों हलषष्ठी व्रत की 6 कथाएं समाप्त होती हैं। बोलिए षष्ठी माता की जय। धन्यवाद दोस्तों। नमः शिवाय। हर हर महादेव।